अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोगों ने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और अपना जो प्रीवियस टॉपिक हमारा लेक्चर 2 में कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम उस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में ज़िक्र किया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप कौन कौन सी हैं। जी, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तारीफ पढ़ी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स and a symbol that are used to write a computer program is called a programming language। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लो लेवल लैंग्वेज। आपको याद होगा हमने लो लेवल लैंग्वेज की तारीफ पढ़ी थी कि व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। आपको याद होगा अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर and far from the human language is called a low level language। फिर आपको ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और सेकंड वन क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम मशीन लैंग्वेज की डिटेल डिस्कस की थी। आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा बेसिकली असेंबली लैंग्वेज से होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज से कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। आपको याद होगा कि असेंबली लैंग्वेज इज बेसिकली इज आल्सो अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो फिर आपका सवाल ये उठता है कि सर अगर ये भी लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन भी लो लेवल लैंग्वेज है तो फिर फ़र्क क्या हुआ। बेटा, अगर आप बात करें फ़र्क की तो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वन स्टेप हायर से मुराद क्या है। अब बेटा, वन स्टेप से मुराद कि ये जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये बनिस्बत मशीन लैंग्वेज के क्या है, आसान है। मतलब वन स्टेप से हाई मुराद ये कि उसकी निस्बत थोड़ी सी इजी है। किस तरह इजी है बेटा? इस तरह कि असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल, कुछ शॉर्ट नेम मुतारफ हो जाते हैं जो कि एज ए इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। आपको शायद याद हो, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में एक कमांड पढ़ी थी ऐड की और एक और कमांड पढ़ी थी मूव की। ऐड, मूव, सब, इसी तरह डिव, ये कुछ कमांडें हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होती है, ओरिजिनल्स कमांड्स हैं। ये एक शॉर्ट नेम्स कोड है, बजाय आपके कि आप याद करें 0110 इस तरह याद करें, कहता उनकी निस्बत आपकी असेंबली लैंग्वेज आसान है। और तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ये भी डिफ़िकल्ट है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले मशीन और असेंबली की इजीनेस के हवाले से तो डेफिनेटली आप किसकी तरफ मूव करेंगे, आप असेंबली लैंग्वेज की मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ सिंबल्स रिप्लेस कर दिए कि बाइनरी कोड की जगह, इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसे सिंबॉलिकल लैंग्वेज भी कहते हैं और उन सिंबल्स को हम न्यूमेरिक्स भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। इन सिंबल्स को हम न्यूमेरिक्स कहते हैं, प्रोनाउंस करें तो न्यूमेरिक्स इन्हें बेसिकली कहते हैं।
फॉर एग्जांपल आपको मैं बता चुका हूँ कि ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए हम ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लाई के लिए मल, डिवाइड के लिए डिवाइड। इसके अलावा बात करें, हम पहले बात कर चुके हैं कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान है, मॉडिफाई करना और भी आसान है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज के। अब सवाल ये है असेंबली लैंग्वेज यूज़ कहाँ होती है। अब आपके लिए बात जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फर्स्ट ईयर में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा था, याद है आपको? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपको याद होगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स थी, एक थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या थी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी, तो ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस या मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जी, आपको याद होगा, आपने ड्राइवर्स का नाम सुना होगा। जी, ड्राइवर्स, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को अगर आपने ये चीज़ें डेवलप करनी है तो आपको असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर द राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर्स हम कहते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल होती है असेंबली लैंग्वेज एंड सो ऑन। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, डेप्थ में ज़रा बाद में जाएंगे। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा काबिल गौर है। वो किस तरह? क्योंकि अभी बेटा हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। आपको बताया भी था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मशीन लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। कि मशीन लैंग्वेज वाहिद वो जुबान जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्ट ओनली जुबान है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आती। तो जब समझ नहीं आती तो सर पे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे करता है? जब उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो हमारे ऑपरेशन या हमारी इंस्ट्रक्शन पे काम कैसे करेगा? बेटा, जिस तरह आपके इंग्लिश के टीचर आपको इंग्लिश का लेसन इंग्लिश में टीच करते हैं और फिर आपको समझाने के लिए उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, सिमिलरली आपकी असेंबली लैंग्वेज भी कुछ इसी तरह आगे चलती है। आप उसको लिखते हैं आप असेंबली लैंग्वेज में, तो आगे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद होगा जो कि आपकी ज़ुबान को कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट कर देता है। उस ट्रांसलेटर को बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस में एक ख़ास नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये आपके जो वर्ड्स हैं जिन्हें जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या जो कंप्यूटर को नहीं समझ आते, वो उन्हें ट्रांसलेट करता है, अंडरस्टैंड कराता है कंप्यूटर को, भाई कि ये इंस्ट्रक्शन है, वो ये कहना चाह रहा है, आप इसको इस तरह करें। तो इस तरह अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज में तो आपको डेफिनेटली पहले एक अदद सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, असेंबलर। क्यों? क्योंकि असेंबलर आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट कर देगा। यानी कि पंजाबी जी को आपके जो चन्न चाढ़ने हैं आपने, वो कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करने के लिए असेंबलर का सहारा लेगा, तभी वो आपकी बातों को, आपकी साइंसदानों को बातों को समझेगा, तभी उस पर काम करेगा। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि आपके पास अगर आपके पास ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज की, अगर आप सीखना चाहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, तो आप पर दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है लो लेवल लैंग्वेज में, तो आप किसे चूज़ करें? तो डेफिनेटली आप सबकी एक ही बात ज़ुबान पे आएगी, सर असेंबली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आसान है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, टाइम कम लेगी और हमारी ज़ुबान के थोड़ी सी करीब भी है क्योंकि सिंबल्स इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। ये तो होगी आपकी लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन अभी हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आपको याद हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की
दो टाइप्स थी, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अगेन हमने या तो लो लेवल लैंग्वेज चूज करनी है या हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज चूज करनी है। हमने लो लेवल लैंग्वेज तो पढ़ लिया, अ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेजेस है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ऐसी जुबान जो कि इंसान के करीब है, एंड फॉर फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब ये जुबान हमारे करीब है और कंप्यूटर से दूर है। यानी कि आप पिछली लैंग्वेज, अगर आप पिछली डेफिनेशन देखें लो लेवल, तो ये उसकी रिवर्स है। उसमें क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर था एंड द फॉर फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज, जबकि यहाँ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्लोज टू ह्यूमन से मुराद क्या है? कहता है दिस प्रोग्रामिंग सेक्शन आर रिटन इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब कुछ के जहन में जो नेटिव उर्दू स्पीकर लोग हैं वो, सर जी हमें तो इंग्लिश पहले बड़ी मुश्किल से आती है, तो सर जी इंग्लिश तो पहले ही मुश्किल है, तो आप कह रहे हैं तो आसान है। और भाई मेरे जिन्होंने बनाई वो मोस्टली लोग गोरे थे, अंग्रेज लोग, उन्होंने तो कहना इंग्लिश लैंग्वेज आसान थी। लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो आपको चॉइस मिले 0101 और एक तरफ मिले वर्ड पाकिस्तान, तो स्टिल आपको वर्ड पाकिस्तान वर्ड बोलना आसान लगेगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, आप फिर भी कुछ बोलना जानते हैं। तो सिमिलरली अगर आप बात करें, आपके पास चॉइसेस मिले तो भाई मेरे, तो आप में कोई एक चूज करनी है तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान, आपको फिर आसान लगेगा। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, वो इंग्लिश ज़ुबान से मिलती जुलती इंग्लिश ज़ुबान में है। वो आपको समझ, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे प्रिंट, स्कैन, एफ कमांडें पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में, तो वहाँ डिस्कस भी करेंगे इसको। हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दी लैंग्वेज आर वेरी इजी टू लर्न एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लैंग्वेज आसान है, जबकि आपको याद होगा कि मशीन लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। उसे समझना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जबकि इसको अंडरस्टैंड करना क्या है, आसान है। तो लिहाजा हम बात करें, आगे बात को बढ़ाते हैं, अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, दूसरा हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो आपके जहन में एक बड़ा अहम पॉइंट रेज होगा। तो जिस तरह हम लोगों ने सर इंग्लिश सीखी तो इंग्लिश के हमने रूल सीखे, बिल्कुल। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखेंगे, अगर कोई फ्रेंच सीखेंगे या कोई भी और लैंग्वेज, जर्मन सीखेंगे, चाइनीज़ सीखेंगे, तो आपको ज़ाहिर है उस ज़ुबान के रूल सीखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के बेटा जी क्या सीखने पड़ेंगे, कुछ रूल्स। इस तरह इंग्लिश में आप सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश तो कुछ रूल्स होंगे। आप चेक करते हैं माजी, आप चेक करते हैं फ्यूचर, जो भी आपके रूल्स हैं, हम उन रूल्स को याद रखते हैं कि कब वर लगाना है, कब वाज लगाना है, कब इज लगाना है, कब शुड लगाना है, कब शेल लगाना है। सिमिलरली हर हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम एक ख़ास टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स एक रूल्स है और याद रखिएगा कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे जी, थोड़ा सा बात को हम खोलते हैं और ज़्यादा आसान करते हैं। बेटा जी, हाई लेवल लैंग्वेज की मुख्तलिफ वैरायटी या मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेज अवेलेबल्स हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए आपके सिलेबस में एक सी लैंग्वेज है, लेकिन जो आपके बड़ी क्लास है उनके सिलेबस में सी प्लस है, सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस सी अलग अलग है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, हर लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन हर एक के रूल भी क्या है, अलग अलग है। अब ये नहीं कह सकते अगर एक सीख ली तो बाकी भी कर लेंगे, नहीं, हर एक के रूल्स क्या हैं, अलग हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है
अगर एक इंस्ट्रक्शन आप सी में लिखते हैं, आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं, तो सी में लिखते हैं या जावा में लिखते हैं, तो हर एक के अपने अपने रूल्स हैं, हर एक के रूल्स हैं। आपको रूल याद होंगे तभी वो आप उस जुबान में काम कर सकेंगे, वरना आप काम नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप एक सवाल उठेगा, वो क्या? सर आपने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज। बिल्कुल मैंने कहा। तो आपके जहन में ये बात तो उठेगी कि सर अभी आपने पीछे 2 स्लाइड में कहा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जी बिल्कुल मैंने कहा मशीन लैंग्वेज। तो सर कंप्यूटर को तो हाई लेवल समझ नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए जिस तरह हमने पीछे असेंबलर में बात की, हमें यहां भी एक अदद ट्रांसलेटर चाहिए। सर ट्रांसलेटर क्यों चाहिए? भाई वो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो जैसी कमांडें जो आप देंगे उनको वो ट्रांसलेट करेगा ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। कहता प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा, वो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेगा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। लेकिन अब ध्यान में अब आपके जहन में ये भी बात उठती होगी, सर अगर हमसे कोई मिस्टेक की कोई चीज़ गलत टाइप हो जाए, जैसे मैंने यहाँ गलती से कोई ऐसे टाइप कर दिया, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? बेटा याद रखिएगा, हमने पीछे बात की कि हर जुबान के रूल्स हैं। ट्रांसलेटर आपके जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उस चीज़ों को उन रूल्स के मुताबिक चेक करेगा। अगर वो चीज़ रूल पर पूरा उतरेगी तो वो उसको ट्रांसलेट कर देगा, और सर अगर वो चीज़ रूल पर पूरा नहीं उतरती तो बेटा जी वो आपका जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो आपको हाईलाइट कर देगा एरर्स। कैसे हाईलाइट करेगा? यानी ऐसे वर्ड जो आपने गलत लिखे, जो उसको अंडरस्टैंड नहीं है, वो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, और उन एरर्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। मतलब ये हुआ किस्सा मुख्तसर, आप जब तक रूल्स नहीं सीखेंगे तब तक आप उस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। अगर फिर भी आप दानिस्ता तौर पर या अनजाने में कुछ गलतियां भूल कर देते हैं, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी है वो आपको उन रूल्स के ऊपर चलाए। तो ये आपका काम है, ये बेसिकली काम है किसका बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज का, कि वो आपसे आपकी ज़ुबान में इंस्ट्रक्शन लेगी, यानी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में, और उसको ट्रांसलेट करेगी। सॉरी, आपका जो ट्रांसलेटर है वो आपका कन्वर्ट करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी बुक में मुख्तलिफ एग्जाम्पल नाम दिए हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, तो इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम फिलहाल स्कोप को ज़रा छोटा रखेंगे आपकी बुक के मुताबिक। आपकी बुक में सी और C++ दी हुई है। सी आपके सिलेबस में है, BSc वालों के C++ है। मैंने पीछे जिक्र भी किया था कि ये दोनों लैंग्वेज बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा जावा बेसिकली बड़ी मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोग यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड आपने सुना होगा, एंड्रॉयड भी जावा से ही आगे निकली है, तो उसमें भी जावा की इस्तेमाल होती है। मोबाइल एप्लीकेशन आजकल बड़ी फेमस है जावा। इसके अलावा पास्कल है, ये भी एक लैंग्वेज है, आपके साइंटिफिक के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। फोर्ट्रान भी इस्तेमाल होती है, ये भी एक लैंग्वेज है जो कि खास स्पेशली जो लोग MSc मैथ वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो बेटा ये, इसके अलावा आपके सिलेबस आपके और भी एग्जाम्पल लिखी है बेसिक की। आपने इस नाम सुना GW बेसिक, उससे मिलती जुलती है, वो बहुत बेसिक है, लेकिन ये ज़रा बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। इसका मकसद क्या है? सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आए। 9th 10th जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उन्होंने याद होगा, उन्हें GW बेसिक उन्होंने पढ़ी हुई है। इसी तरह कोबोल भी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये भी आपकी इस्तेमाल होती है बिजनेस एप्लीकेशंस में, आपकी इस्तेमाल होती है। अब बेटा यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज ख़त्म हुई। अब बेटा यहाँ पे चलते चलते मैं एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ, वो ये कि
अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपने क्या करना है जी, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। हाँ, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सर आपको बताया था दो ऑप्शंस हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो पॉइंट ये है आप किसे चूज करेंगे जी, इसका जवाब आपको अगले लेक्चर में हम देंगे, और आपको भी इसका जवाब मालूम है। अगर नहीं मालूम तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस जवाब को ढूंढेंगे कि हमें क्या चूज़ करनी चाहिए, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।